माँ ललिताम्बिका, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो देखिए, आज जो हम जानकारी लेके आए हैं, वो इस विषय पे लेके आए हैं कि लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमारे कर्म कैसे बन जाते हैं और कब हमें कष्ट देने लगते हैं। तो क्या हमसे गलती होती है? हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं की, हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? तो देखिए, कर्म जब बनते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपने किसके लिए क्या बोला है, कब क्या किया है। तो आपके इस प्रकार से कर्म बनते हैं। लोगों को नहीं पता होता कि हमारे हमारे कहाँ कर्म खराब हो गए। तो आज इसी बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी-सी आपको एक कथा सुना रहा हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ, एक स्टोरी सुना रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए कि हमारे कर्म कैसे बनते हैं। देखिए, एक नगर था, उस नगर में एक राजा था। उस राजा का भाव ये था कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊँ बिठा के। उसने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, 100 ब्राह्मण भोजन करने लगे और भोजन करते-करते उन ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। और जब उन ब्राह्मणों की मृत्यु हुई, तो 100 के 100 ब्राह्मण पहुँचे कहाँ? यमलोक। चित्रगुप्त जी ने बही खाता खोला, तो देखा कि ब्राह्मणों को मारा किसने है। तो चित्रगुप्त ने यमराज जी को बताया कि इसको एक राजा ने मारा है। उन्होंने कहा कैसे? कि राजा ने इनको भोजन कराया और उस राजा का भोजन करके इनकी मृत्यु हुई है। यमराज ने कहा कि नहीं, उसका तो भाव ये था कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, तो उसने तो केवल भोजन कराया, तो वो दोषी नहीं है। चित्रगुप्त बोले तो महाराज फिर रसोइया दोषी होगा। यमराज जी ने कहा कि रसोइया भी दोषी नहीं है, क्योंकि रसोइये का भाव क्या था? जब वो खाना बना रहा था तो उसके मन में बस एक ही भाव था कि मैं राजा के आदेश अनुसार ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाऊंगा, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे जिससे मेरी आजीविका चलेगी। और जिस टाइम वो भोजन बना रहा था केवल राम 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 वो जप रहा था, तो उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर दंड किसको मिले? तो यमराज जी ने कहा कि फिर आगे बताओ। तो चित्रगुप्त जी बोले कि मैंने जो पता किया है, वो ये पता किया है कि जब ये रसोइया खाना पका रहा था, तो एक बाज, एक गिद्ध, एक बाज एक सांप को लेके उड़ रहा था ऊपर से, और उस सांप का रक्त उस भोजन में गिरा और उस कारण से इन ब्राह्मणों की मृत्यु हुई। तो दंड का अधिकारी तो वो बाज है, वो गिद्ध है। यमराज जी ने कहा नहीं, उसकी भी कोई गलती नहीं है। कि क्यों? भाई, उसकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो अपने बच्चों के लिए भोजन लेके जा रहा है। वो सांप को जो दबाया है उसने अपने पंजे में, वो तो अपने बच्चों के लिए भोजन लेके जा रहा है, और अपने बच्चों का पेट भरना पाप थोड़ी है। सब भरते हैं। अब वो उनको अब उनके लिए यही सही है, तो वो इस तरीके से भरते हैं। तो चित्रगुप्त जी बोले कि तो फिर उस सांप को दंड मिलना चाहिए। क्यों? यमराज जी ने कहा नहीं, वो तो बेचारा खुद मृत्यु के मुख में था, मृत्यु के मुख में था वो व्यक्ति, तो उस बेचारे को कैसे दंड मिलेगा? वो तो अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था, गलत वो भी नहीं है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा तो फिर महाराज दंड देंगे हम किसको? तो यमराज जी ने कहा कि ऐसा है, कुछ टाइम रुको, फिर हम इसका फैसला करते हैं। चित्रगुप्त जी ने कहा ठीक है। देखिए, कई वर्षों निकल गए, लेकिन उन ब्राह्मणों का केस सॉल्व नहीं हुआ वहां पे। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक बुढ़िया, एक माता जी जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी, वो लकड़ियां चुन रही हैं। शायद उनका ये कार्य रहा होगा कि लकड़ियां चुन के बेचती थी, तब वो अपनी आजीविका चलाती थी। लेकिन कोई भी कारण हो, वो जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। वहां एक युवक आया, एक लड़का आया, और उसने उन माताजी से कहा कि माताजी, इस नगर में एक राजा रहता था, वो राजा आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ गया? तो देखिए, अम्मा ने कहा अच्छा, वो राजा जिसने 100 ब्राह्मणों को मारा था। ये बात सुनी यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि चित्रगुप्त जी, 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इस अम्मा के खाते में कर दो। इन 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इस अम्मा के खाते में डाल दो। क्यों? चित्रगुप्त जी ने पूछा, प्रभु क्यों? इसकी तो कोई गलती ही नहीं है, ये तो जब मृत्यु हुई ये तो तब थी भी नहीं वहां पे, तो इसको दंड के क्यों मिल रहा है? तो यमराज जी ने कहा कि एक बात बताओ, इसने कर्म ऐसा कर दिया, इसके हाथ में था, ये भी तो बोल सकती थी कि अच्छा, वो राजा जो दानी था,
जो अच्छे-अच्छे कार्य करता था, ये ऐसा भी तो बोल सकती थी। इसने बिना सोचे, बिना समझे राजा के ऊपर कलंक लगा दिया। तो ये सारे जो पाप हैं, इसके खाते में डाल। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे कर्म बनते हैं। हम किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे, बिना समझे। हमें नहीं पता होता उसके जीवन में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, और हम उसको जज कर देते हैं कि ऐसा कर दिया उसने, वैसा कर दिया। हमें नहीं पता कि वो किन परिस्थितियों से वो व्यक्ति गुजर रहा है। तो हमें अपनी ही गलतियों से अपने कर्मों को खराब कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए, किसी के लिए भी गलत बोलने से पहले 10 बार सोचो कि यदि ये चीज़ हमारे लिए बोली जाए, ये बात हमारे लिए बोली जाए तो हमें कितना दुःख होगा। देखिए, हर किसी की परिस्थिति अलग-अलग होती है। किसी के जीवन में कोई कष्ट है, किसी के जीवन में कोई कष्ट है, लेकिन हम बिना देखे, बिना समझे उस चीज़ को जज नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका।